जो बहू बेटे अपने वृद्ध माता पिता के चरण सेवा करते हैं, माता पिता अपना संपूर्ण पुण्य अपने बेटा बहू की झोली में डाल देते हैं। ये चरण छूने से पुण्य चले जाते हैं, तो दबाना तो बहुत बड़ी बात हो गई है ना। यदि कोई गुरुजनों के चरण छू ले, यदि किसी गुरुजी ने दिन में 100 माला की या 100 नाम लिए, 100 नाम, और एक व्यक्ति ने आके उनके चरण छू लिए, तत्काल 100 में से 10 नाम तो पाम छूने वाले की झोली में चला गया। कभी कभी तो ये महात्मा लोग सुबह से शाम तक इनका खाता बिल्कुल खाली हो जाता है। जितना भजन करते हैं चरण छूने वाले लोग, माला पहनाने वाले लोग लेके चले ही जाते हैं, फिर वो रह जाते हैं। इसलिए हर साधक समझदार जो महात्मा है, वो रात्रि को भजन किए बिना सोता ही नहीं है। उसको पता है कि दिन भर मैंने सम्मान लिया, पाम छुपाए, तो हमारे पुण्य तो चले गए, खाता खाली हो गया। इसलिए वो भजन करके ही सोता। ये कथाएं आनंद कर देते हैं, बहुत आनंद करते हैं। और इन कथाओं को कोई सुने, कहते हैं कि गलत काम करने वाले में पटा बजते हैं, 100 पटा बजेंगे और एक गिनती होगी। इसलिए गलत काम करना नहीं है, वस्तु में मिलावट मत करना है। लिखा है मेरी प्रार्थना, भाव में 1 रुपया ज्यादा ले लेना, लेकिन तराजू से तौल के कम मत देना। वस्तु में मिलावट मत करना, इसमें लिखा है किसी की चुगली मत करना और किसी को झूठी गवाही मत देना। भगवान कहते हैं यदि किसी के बच्चों का संबंध हो रहा है और उन्होंने उस संबंध को तोड़वा दिया, चुगली की, हे गरुण, यमराज के दूत भारी पटा बजाते उनकी पीठ। जो दूसरे, यहां लिखा है, जो दूसरों के बच्चों के विवाह में बाधक बनते हैं, अगले जन्म या इस जन्म में वो लोग बहुओं के लिए तरस जाते हैं, उनके बच्चों की शादियां नहीं होती। लिखा है ये घटिया सोच मत रखो, इसलिए घटिया काम ना करो। ये तो बड़ी दिक्कत है। तो सब बातें प्रमाणित हैं, ये मन गढ़ंत बातें नहीं है, ग्रंथ बोलता है। उन्हें भारी कष्ट उन्हें बुरा नहीं मानिएगा। जो प्यासे को पानी से हटा देते हैं, मैंने कितनी बार कहा कि यदि कोई भोजन पर बैठा है, उसको भोजन से मत हटाइए। भोजन करने वाले व्यक्ति को भोजन से जो हटाता है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पंचकों में होती है, मरण। और पंचकों में मरना बिल्कुल शुभ नहीं है, बहुत ज्यादा चिंतित वाली बात है। सब परिणाम यही है, जैसा करेंगे परिणाम वैसा ही मिलेगा। एक बात और निवेदन करूंगा मैं, जिनका अंतिम संस्कार ठीक नहीं हुआ, जिनका त्रयोदशी संस्कार नहीं हुआ, हमारे यहाँ उजरे बोलते हैं, दूसरे या तीसरे दिन बाल वगैरह सब उतरवाए जाते हैं। यदि मृत व्यक्ति के लिए नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति का अगला जन्म है वो जाकर के मूलों में हो जाता है। और जिसका जन्म मूलों में हुआ, यदि मूल शांत न कराई जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत, 27 दिन की मूल पड़ जाती है। आदमी न जिंदे में न मरने में किसी काम में नहीं रहता, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा, जिन्होंने जिंदगी भर कमाया है, उनकी ये ऊर्ध्व क्रिया, उनको शमशान घाट पर जो जलाया जाता है, जो मैं भी आपको बताऊं, इसको ऊर्ध्व क्रिया कहते हैं। क्या क्या उसमें होता है जलाते समय, ये आज का चैप्टर है। श्राद्ध कैसे करें, ये आज का चैप्टर है, इसको सुन लीजिए। जिनकी पंचकों में मृत्यु हुई है, ऐसे लोग और 4 के प्राण ले लेते हैं। यही तो चैप्टर चल रहा था।